नाज़रीन, इमरान खान की छुट्टी करवाते करवाते इमरान खान की सियासत ख़त्म करने वाले आज खुद लंदन वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ ये जो कुछ हो रहा है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको अप्रोक्सीमेटली कुछ 6 महीने से हम लोग आपको बता रहे थे कि ये जो यारी है ये कंप्लीट नहीं होनी, ये जो वादे हैं ये पूरे नहीं हो सकते, और बिलाखिर वही हुआ जो हम आपको बता रहे थे। मियां नवाज शरीफ साहब की छुट्टी हो गई है। इमरान खान की बनी गाला मुंतकली को लेकर आज कुछ वाज़े बयानात आए हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तें मिलनी हैं उसका क्या मामला होगा, क्या वो मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मुस्तकबिल का लाहे अमल क्या है। एक और भी बड़ी खबर है और वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल ऐलान किया था सदारत लेने का कि जरदारी साहब सदर बनेंगे, लेकिन इस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गौर गौज कर रही है कि मे भी हो सकता है कि आसिफ अली जरदारी सदर ही ना बने। यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इंतजामी ओहदे हैं उसके अलावा जैसे कि चारों सूबों की गवर्नरशिप है वो लेना चाह रही है, इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली है, चेयरमैन सेनेट है, या कायमा कमेटी या स्टैंडिंग कमेटीज़ की जो चेयरमैनशिप्स हैं वो लेना चाह रही है। तो ये है वो मामलात जिससे पाकिस्तान का जो सियासी इस्तेहकाम है वो कायम होता हुआ दिखाई नहीं देता। अब इसकी वजूहात क्या हैं? सबसे पहले तो आप ये देख लें कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि MQM ने शर्त रखी हुई है अपनी हमायत के लिए कि जी सिंध की गवर्नरशिप हमें मिलेगी, जो कि अब पीपल्स पार्टी भी उसके लिए मैदान में आ गई है। फिर नंबर 2, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को स्पीकर कौमी असम्बली नॉमिनेट किया जाए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो आपको पता है कि वो किसी और नाम पे मुत्तफिक है। इस तरह से आप ये जो हांडी अभी पक रही है ना, ये बीच चौराहे के टूटने वाली है। अब एक तो मसला ये है कि हमारे व्यूअर्स इनकी बातें कम सुनना चाहते हैं, वो कहते हैं इमरान खान के बारे में बताएं। तो हम पहले इमरान खान को डिस्कस कर लेते हैं, हुकूमत साजी में बाद में आ जाते हैं। इमरान खान को मैंने कल भी बताया था कि ऑफर्स दी जा रही हैं और उनसे मुलाकातें हो रही हैं, और ऑप्शन यही ज़ेरे गौर है कि उनको बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये खैर कल इमरान खान की तरफ से तरदीद भी आई, लेकिन एट द एंड कभी ना कभी ये कुछ दिनों में, आइंदा चंद दिनों में ये हो जाना है। और आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब की भी बेल हो गई, लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी बेल ले ली है और उनकी रिहाई का हुक्म दिया है। अब तो खैर इलेक्शंस भी हो गए, अब तो कम अज़ कम ये जुल्म का जो सिलसिला है इसको बंद हो जाना चाहिए। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से अली अमीन गंडापुर साहब को KPK का वज़ीर आला नॉमिनेट किया गया है, जिस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों ने बड़ा एहतजाज किया, मीडिया ने भी शोर डाला। लेकिन एक हमारा भी मासूमाना सवाल है कि जब मरीम नवाज साहिबा जलसे में खड़े होके तो हकीम राना सनाउल्लाह कहा करती थी हकीम ने इलाज कर दिया, ये वो कर दिया, अब वो राना सनाउल्लाह साहब भी तो इनके मिनिस्टर थे, और अब वही मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा जिनके बारे में शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी की सियासत मशहूर है, उनको भी तो ये वज़ीर आला लगा रहे हैं। और एक और सबसे बड़ी वजह, 7वीं मरतबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में अपना वज़ीर आला लगाना जा रही है, लेकिन एक मरतबा भी ख़ानदान से बाहर कोई बंदा नहीं लगाया। 7 के 7 मरतबा मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और अब मरीम नवाज साहिबा। नादरीन, ये वो चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान की सियासत को और सियासी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाएंगी। अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के साथ कौमी असम्बली में इल्हाक करने का ऐलान किया है। पंजाब में वो साद रिजवी साहब के साथ इल्हाक करेंगे। इसके अलावा अगर KP में एक ज़ेरे बहस है मसला कि वो जमात इस्लामी के साथ चाहते थे, जमात इस्लामी ने ये कहा कि मरकज़ में भी हमारे साथ हो, और फिर उसके बाद चूँकि PTI की तरफ से ये चीज़ों को रिवर्स किया गया है इसलिए हम भी गौर करेंगे। लेकिन ये अभी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं और ये आइंदा चंद दिनों में डिस्कस हो जाएंगी। कुछ लोगों के सवालिया निशानात के वो जो 26 सीटें मरकज़ में हैं और इसके अलावा KP में और पंजाब में जो कि मखसूस नशिस्तें हैं वो PTI को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, इसका सिंपल सा जवाब है कि अगर वो मखसूस नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारान को नहीं दी जाती या जिस ग्रुप में वो जाएंगे उनको मिलेंगी, वो जाहिर सी बात है। अगर वो नहीं दी जाती तो हाउस का डेकोरम ही पूरा नहीं होता, यानी कि जो असम्बली के मेंबर्स हैं वो ही पूरे नहीं होंगे। तो ये बिल्कुल आपको गलत फहमी है। अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से वक्ती तौर पे तो ये देखा जा रहा है और इमरान खान साहब की तरफ से जारहाना पॉलिसी अपनाई जा रही है, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि शेर अफजल मरवत लीड करेंगे, फिर वहाँ से अली अमीन गंडापुर लीड करेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड इमरान खान ने एक अच्छा मैसेज दिया था बैरिस्टर गोहर जैसे नरम आदमी को चेयरमैन लगा के पार्टी का, लेकिन उस नरम मैसेज को शायद इमरान खान की कमज़ोरी समझा गया। और वो मेरे तमाम दोस्त जो तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे, वो इस चीज़ को ज़रूर अपने जहन में रखें
कि जब भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस पोजीशन में नहीं है कि वो झुकाव का कोई इस तरह का कोई नरमी दिखाए या वो डिफेंसिव हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मेजॉरिटी मिली है और पाकिस्तान की ये जो अवाम थी 70% से ज़्यादा मैंडेट दिया है अवाम ने इमरान खान को। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तरीके इंसाफ को चाहिए कि वो जाहिर सी बात है अपने हक के लिए अपनी पॉलिसीज़ को बदले। और मैं आपको फिर दोबारा कह रहा हूँ कि 9 मई के बाद से लेके आज तक पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने डिफेंसिव पॉलिसी ही अपनाई है। अब इवन के इलेक्शन के रिजल्ट्स को लेके भी कोई किसी किस्म का एहतजाज नहीं किया जा रहा, तो क्या आप इसको पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कमज़ोरी कहेंगे या फिर नरमी कहेंगे? ये नरमी वाली पॉलिसी है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ चाहती थी कि मामला ठीक हो जाएं, लेकिन अब जब कोई बंदा आपके ऊपर डंडा लेके चढ़ दौड़े तो वो आपको मारी जाए मारी जाए। अब ये गांधी साहब वाला फार्मूला तो यहाँ पे नहीं चलना कि जी मारी जाओ और चुप करके आप जुल्म सहते रहें। अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने जो जारहाना पॉलिसी अपनाई है अली अमीन खान गंडापुर को नॉमिनेट, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एक लंबे अरसे से कारकुन है। आप ये देखें कि चेयरमैन कश्मीर कमेटी भी रहा है। इसके अलावा इमरान खान गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी PTI की तंजीम साजी और वो सारा कुछ इसके ज़िम्मे था और पुराना वर्कर है। फिर सबसे बढ़कर ये कि जेल के दौर में भी हमने देखा कि कितना जुल्म सितम हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान को छोड़ के नहीं गया। अब ज़री सी बात है, अगर इमरान खान ने महमूद खान को लगाया या यहाँ पे बुज़दार साहब को लगाया तो वो तो फिर नहीं चल सके। लेकिन नाज़रीन, ये तस्वीर का एक रुख है। पाकिस्तान खुसूसन इमरान खान के बारे में इंटरनेशनल दुनिया के कंसेप्ट्स एकदम से चेंज हो गए हैं। हम एक तरफ देख रहे हैं कि एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इमरान खान को अपना वाइस चांसलर बनाना चाहती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि इलेक्शन में और इलेक्शन के बाद होने वाली धांधली पे इंटरनेशनल मीडिया ने भरपूर आवाज़ उठाई है और इमरान खान को एक लिविंग लेजेंड और एक ऐसी शख्सियत के तौर पे पेश किया है। उन्होंने ये बाकायदा कहा गया है कि इमरान खान को पाकिस्तान और दूसरी दुनिया के जितने भी सियासतदान हैं वो इमरान खान को फॉलो करें, कि इमरान खान ने ये साबित किया अपने सब्र से, अपनी साबित कदमी से कि वो वाकई इस मौजूदा दौर में मौजूदा सदी का सबसे बड़ा सियासी रहबर और रहनुमा है। और नाज़रीन, हम देख भी रहे हैं कि इमरान खान चाह रहा है कि मुल्क के हालात बेहतर हों, लेकिन दूसरी जानिब से वो हालात की बेहतरी की कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्टिल्स शशोपंज में मुब्तला है और हमने देख भी लिया कि किस तरह से आसिफ अली जरदारी साहब के मामलात और फिर उसके बाद अब आज का जो बयान है शेर अफजल मरवत साहब का, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमें कॉल की और हमसे उन्होंने ताउन इवन के ऑफ़र की हमें कि जी हमसे ताउन ले लें, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि जी हमने डिनाई कर दिया। इट मीन्स दैट कि पाकिस्तान में आने वाले चंद दिनों में जो सियासी इस्तेहकाम वाली ख़बरें हैं वो नामुमकिन सी दिखाई देती हैं। इसमें आप ये इमेजिन कर लें, मैं फिर दोबारा ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर कोशिश की है कि किसी न किसी तरह से उनके मैंडेट का एहतराम किया जाए। अभी तक भी किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं किया जा रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। दूसरी जानिब कल हमने देख लिया कि बलूचिस्तान में सिब्बी में शटर डाउन हड़ताल की गई। आज पीर साहब ऑफ पगारा जो हैं वो भी निकल रहे हैं और उन्होंने भी एहतजाज की कॉल दे दी है। अब ऐसी सूरत हाल में आज अगर देखें तो जो सुई गैस के बिल्स हैं उसमें 200 गुना इजाफा कर दिया गया है। आने वाले दिनों में अगर हम बात कर लें बिजली के बिलों में, उसमें इजाफा कर दिया जाएगा। पाकिस्तान ने IMF के साथ एक पैकेज डील करना है, वो हर गुजरते हुए दिन के साथ डिले होता जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान में जिस तरह से गुज़श्ता 2 साल गुजरे हैं वो 2 साल वैसे के वैसे ही चलेंगे। फ़िलहाल वक्ती तौर पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को झंडी करा दी गई है और ये हम आपको बार बार बता रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे। अब वो एक छोटी सी बात है कि मियां शहबाज शरीफ साहब से वो मीम चल रही है डिजिटल मीडिया पे कि जी वो मियां साहब से बड़े मियां साहब पूछते हैं कि ऐ ही गल होई सी, उन्होंने कहा जी है ही गल हुई सी। लेकिन इस बात में, इस मामले में नवाज शरीफ साहब के साथ मुस्लिम लीग नून ने एक नया रवैया भी अपनाया है। उनकी तरफ से नरमी और मियां नवाज शरीफ साहब के दुख में आंसू बहाए जा रहे हैं, रोया जा रहा है, सर पीटा जा रहा है कि जी साढ़े मियां साहब ना ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। नाज़रीन, मियां साहब ने अपने साथ खुद ज़्यादती की। मियां साहब के लिए एक बड़ा खूबसूरत सेफ़ एग्ज़िट था कि वो जिस तरह से जितने भी सीनियर रहनुमा सियासतदान हैं, ये मियां साहब की ज़िंदगी का शायद अल्लाह करे अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, ये उनकी ज़िंदगी का शायद ये आखिरी प्रैक्टिकल इलेक्शन है। तो मियां साहब को बाइज़्ज़त तरीके के साथ अपनी हार को मान लेना चाहिए था और एक अच्छे सियासतदान की तरह से आइंदा 3-4 साल 2 साल जितनी भी ये गवर्नमेंट चलनी है,
एक बेहतर अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए था और जो जीते हैं उनको गवर्नमेंट बनाने का मौका देना चाहिए था। इस तरह से मियाँ साहब का सियासी कद वो बहुत बड़ा हो जाता। लेकिन मियाँ साहब ने अपनी सियासत को, शायद उनकी ख्वाहिश भी आखिरी यही थी कि मैं जाने से पहले पहले मरीम नवाज़ साहिबा को सेटल डाउन कर जाऊं, तो उनकी वो तो ख्वाहिश हो गई है पूरी। अब पंजाब में मरीम नवाज़ साहिबा, KP में अली अमीन गंडापुर, इट मीन्स दैट कि खड़ाक होने वाले हैं, हालात कंट्रोल या नरमी वाले नहीं होने वाले। अल्लाह इस मुल्क का हामी व नासिर हो। हम तो फिर दोबारा दुआ कर रहे हैं कि कोई ऐसा फार्मूला तय पा जाए जिससे मामलात वो नरमी की तरफ जाएं बजाय इसके कि सख्ती की तरफ जाएं, क्योंकि हमने जितने नुकसानात करने थे वो हम कर बैठे हैं। अल्लाह इस मुल्क का हामी व नासिर हो। आपका मेरा हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।